हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके 10वें सोपान निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति, आइए जानते हैं किस तरह से। मैं आपको अपने एक मित्र मॉरिस और उसकी पत्नी एलिस फ्लिंट की रोमांचक कहानी को बताना चाहता हूँ। मैं उनसे तब परिचित हुआ था जब मैंने अपनी पिछली पुस्तक अ गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग को लिबर्टी मैगजीन के सार रूप में छापा गया। उस वक्त मॉरिस फ्लिंट असफल हो रहा था और बुरी तरह असफल हो रहा था। न सिर्फ वह अपने काम धंधे में असफल हो रहा था, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी असफल हो रहा था। वह डर और नफरत से भरा हुआ था और वह उन सबसे नकारात्मक लोगों में से एक था जिनसे मैं मिला था। वैसे उसे ईश्वर ने एक अच्छा व्यक्तित्व दिया था और दिल से वह एक बढ़िया व्यक्ति था, परंतु उसने अपने जीवन को तहस नहस कर डाला था, जैसा उसने खुद स्वीकार किया। उसने पुस्तक का सार रूप पढ़ा, जिसमें राई के दाने के बराबर आस्था के विचार पर जोर दिया गया था। इस समय वह फिलाडेल्फिया में अपने परिवार, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। उसने न्यूयॉर्क में मेरे चर्च में फोन लगाया, परंतु किसी कारण वह मेरी सेक्रेटरी से बात नहीं कर पाया। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे यह पता चलता है कि उसका मानसिक नजरिया बदल रहा था, क्योंकि आमतौर पर उसने दोबारा फोन नहीं किया होता, क्योंकि उसकी यह दुखद आदत पड़ गई थी कि वह एक कमजोर कोशिश करने के बाद हर काम में हार मान लेता था। परंतु इस प्रकरण में वह तब तक जुटा रहा जब तक कि उसे पूरी जानकारी नहीं मिल गई और उसे चर्च की सेवाओं के समय का ज्ञान नहीं हो गया। अगले रविवार वह अपने परिवार के साथ चर्च में भाग लेने के लिए फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क आया, जो वह इसके बाद भी करता रहा, चाहे मौसम कितना ही खराब क्यों ना हो। बाद में उसने एक इंटरव्यू में मुझे अपने जीवन की कहानी पूरे विस्तार से बताई और पूछा कि क्या मुझे लगता है कि वह कभी जीवन में कुछ कर पाएगा। धन की, परिस्थितियों की, कर्ज की, भविष्य की और मूलतः स्वयं की समस्याएं उसकी इतनी जटिल थी कि वह इन कठिनाइयों से इतना आतंकित और त्रस्त था कि उसने इस पूरी स्थिति को पूरी तरह निराशाजनक मान लिया था। मैंने उसे आश्वस्त किया कि यदि वह स्वयं को सुधार ले और अपने मानसिक नजरिए को ईश्वर के वैचारिक पैटर्न के अनुसार बनाकर आस्था की तकनीक को सीख ले और उसका प्रयोग करे, तो उसकी सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। उसे और उसकी पत्नी को एक नजरिया अपने दिमाग से बाहर निकालना था, और वह था विद्वेष। वे लोग हर किसी से चिढ़ते थे और कुछ से तो बहुत अधिक चिढ़ते थे। वे अपनी वर्तमान दुखद स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने अपने बीमार विचारों में तर्क किया कि यह उसकी असफलता नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि दूसरे लोगों ने घिनौने सौदे करके उन्हें इस हाल में ला दिया है। वे रात को बिस्तर पर लेटकर एक दूसरे को यह बताते थे कि अपमान करते हुए वे दूसरे लोगों को क्या सुनाना चाहते हैं। इस अस्वस्थ माहौल में वे सोने और आराम करने की कोशिश करते थे, परंतु उन्हें सफल परिणाम नहीं मिलते थे। मॉरिस फ्लिंट ने आस्था के विचार को सचमुच आजमाया। उसने इसके मस्तिष्क को इस तरह से जकड़ लिया जैसे किसी चीज ने नहीं जकड़ा था। बहरहाल उसकी प्रक्रिया कमजोर थी, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति अव्यवस्थित थे। पहले तो वह नकारात्मकता की लंबी आदत के कारण किसी भी चीज को शक्ति के साथ सोचने में असमर्थ रहा, परंतु वह लगन से इस विचार पर जुटा रहा कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी आस्था है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। उसमें जितनी शक्ति थी उसी से उसने आस्था को ग्रहण किया। निश्चित रूप से आस्था की उसकी क्षमता धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ती गई। एक रात को वह किचन में गया, जहां उसकी पत्नी बर्तन साफ कर रही थी। उसने कहा, आस्था का विचार चर्च में रविवार को तुलनात्मक रूप से आसान लगता है, परंतु मैं इसे बनाए नहीं रख पाता। यह ओझल होने लगता है। मैं सोच रहा था, अगर मैं एक राई के दाने को अपनी जेब में रखूं तो जब मैं कमजोर पड़ने लगूंगा तो मैं इसे छू सकता हूं और यह आस्था प्राप्त करने में मेरी मदद करेगा। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हमारे पास राई के दाने हैं, या यह है सिर्फ ऐसी चीज है जो बाइबल में ही लिखी हुई है? क्या तुम्हारे पास राई के दाने हैं? वह हंसी और उसने कहा, मेरे पास यहीं पर उस अचार की शीशी में रखे हैं। उसने दाना निकालकर अपने पति को दे दिया। क्या तुम नहीं जानते मॉरिस, मैरी एलिस ने कहा, तुम्हें असली राई के दाने की जरूरत नहीं है। यह तो सिर्फ एक विचार का प्रतीक है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसने जवाब दिया।
बाइबल में लिखा है कि राई का दाना और मुझे यही चाहिए, शायद मुझे आस्था हासिल करने के लिए प्रतीक की जरूरत हो। उसने अपनी हथेली पर राई के दाने को रखते हुए हैरानी से कहा, क्या मुझे बस इतनी सी आस्था चाहिए? सिर्फ एक राई के दाने के बराबर। उसने इसे कुछ देर तक पकड़े रखा और फिर इसे अपनी जेब में रख लिया और कहा, अगर मैं इसे दिन में अपनी उंगलियों से छूता रहूंगा तो मेरी आस्था बनी रहेगी। परंतु दाना इतना छोटा था कि वह गुम गया और यह फिर दूसरे दाने के लिए फिर से अचार की शीशी के पास गया और उसका वह दाना भी गुम गया। एक दिन जब उसकी जेब का एक और राई का दाना गुम गया तो उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना राई के दाने को प्लास्टिक की बॉल में रखकर जड़वा लिया जाए। वह इस बॉल को अपनी जेब में रख सकता था या अपनी घड़ी की चेन में लगा सकता है, ताकि यह उस हमेशा उसे याद दिलाती रहे कि अगर उसके पास राई के दाने के बराबर भी आस्था है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से उसने अपने दिमाग को इस प्रतीक के रूप में इसे अपने दिमाग में बैठा लिया था और अपनी आस्था को बढ़ाता जा रहा था। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सब भी अपनी आस्था को बढ़ा सके। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।